Greetings to everyone. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about skeletal joints. चलिए वीडियो के अंत तक देखते रहिए and don't forget to subscribe our channel. First हम बात करते हैं definition of joints. A joint is the part of the body where two or more bones meet to allow movement. Joint is a structure that separates two or more adjacent elements of the skeletal system. Depending on the type of joint, such separated elements may or may not move on one another. Then we will talk about joints जो कि articulations हैं. First one बात करते हैं weakest parts of the skeleton. जो articulation joints होते हैं ये सबसे weakest part होते हैं skeleton के. अब हम बात करते हैं articulation है क्या. It is a site where two or more bones meet. Articulation वो जगह होती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं. Functions of joints give the skeleton mobility. ये आर्टिकुलेशन है जो ये स्केलेटन को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड होल्ड द स्केलेटन टुगेदर और पूरे ढांचे को ये कंट्रोल करके रखता है. देन वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स बाय स्ट्रक्चरल. चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन फोकसेस ऑन द मटेरियल बाइंडिंग बोन्स टुगेदर एंड वेदर और नॉट अ जॉइंट कैविटी इज प्रेजेंट. द थ्री स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशंस आर. जो इसकी जॉइंट की क्लासिफिकेशन है ये थ्री पे फर्दर स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड हुई है. फर्स्ट वन है फिब्रोस, सेकंड है कार्टिलेजिनस और थर्ड वन है जी सैनोवियल. फिब्रस में आता है जी सूचर्स, गुम्फोसिस, सेंडेस्मोसिस और कार्टिलेजिनस में आता है सेनकोंड्रोसिस, सिम्फिसिस और लास्ट वन है जी सैनोवियल. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स बाय फंक्शनल. फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय द जॉइंट. द थ्री फंक्शनल क्लासेस ऑफ जॉइंट. जो जॉइंट की उसकी फर्दर थ्री फंक्शनल क्लासेस हैं. जो फर्स्ट वन आती है वो है सेनएथ्रोसिस, सेकंड वन है एम्फिएथ्रोसिस एंड लास्ट वन है डायथ्रोसिस. अगर सिनएथ्रोसिस की बात की जाए इसके अंदर आता है इमूवेबल. अगर एम्फिएथ्रोसिस की बात की जाए तो इसके अंदर आता है जी स्लाइटली मूवेबल. अगर डायथ्रोसिस की बात की जाए तो इसके अंदर आता है जी फ्रीली मूवेबल. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिब्रोस स्ट्रक्चरल जॉइंट्स. फर्स्ट वन है जी द बोन्स आर ज्वाइंड बाय फिब्रोस टिश्यू. देयर इज़ नो ज्वाइंट कैविटी. मोस्ट आर इमूवेबल. जो ज़्यादातर ये होते हैं जॉइंट्स ये इमूवेबल होती हैं जो कि मूव नहीं कर सकते. देयर आर थ्री टाइप्स सूचर्स, सेंडेस्मोसिस एंड गुम्फोसिस. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी फिब्रोस स्ट्रक्चरल जॉइंट्स बाय सूचर्स. ये अकर होता है बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल. जो हमारे स्कल की बोन्स होती हैं ये उसके दरमियान में अकर होता है. कंप्राइज्ड ऑफ इंटरलॉकिंग जंक्शंस कंप्लीटली फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स bind bones tightly together but allow for growth during youth. In middle age, skull bones fuse are called synostosis. जब मिडल एज में होती है जितनी भी स्कल बोन्स हैं वो आपस में जुड़ती हैं जिसे हम कहते हैं सैनोस्टोसिस. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये डायग्राम है सूचर्स की. जैसा कि स्कल ए वो सूचर्स रिप्रेजेंट कर रहा है. देन आता है डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू सूचर लाइन जैसा कि आप देख रहे हैं. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिब्रस स्ट्रक्चरल ज्वाइंट बाय सेंडेस्मोसिस. फर्स्ट वन आता है जी बोन्स आर कनेक्टेड बाय अ फिब्रस टिश्यू लिगामेंट. मूवमेंट वेरीज फ्रॉम इमूवेबल टू स्लाइटली वेरिएबल. फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड्स द कनेक्शन बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला एंड द रेडियस एंड अल्ना. अब हमने इसकी भी डायग्राम ड्रा की है. ये भी आप देख रहे हैं ये सेंडेस्मोसिस हो रहा है इधर और लेफ्ट साइड पर सेंडेस्मोसिस की डायग्राम है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिब्रोस स्ट्रक्चरल जॉइंट्स गुम्फोसिस. फर्स्ट वन है जी द पेग इन सॉकेट फिब्रोस जॉइंट्स बिटवीन अ टूथ एंड इट्स एल्वियोलर सॉकेट. द फिब्रस कनेक्शन इज द पेरियोडेंटल लिगामेंट. देन वी विल टॉक अबाउट कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. फर्स्ट वन आता है जी आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर यूनाइटेड बाय कार्टिलेज. जितनी भी आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं ये यूनाइट होती हैं कार्टिलेज से. लैक अ ज्वाइंट कैविटी. इनमें ज्वाइंट कैविटी जोन सी है उसकी कमी होती है. टू टाइप्स में ये फर्दर डिवाइड है. फर्स्ट वन है जी सेनकोंड्रोसिस एंड सेकंड वन है जी सिम्फिसिस. फिर हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स सेनकोंड्रोसिस. फर्स्ट वन है जी अ बार और प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज यूनाइट्स द बोन्स. ऑल सेनकोंड्रोसिस आर सैनआर्थरोटिक. फॉर एग्जांपल एपिफाइसियल प्लेट्स ऑफ चिल्ड्रन ज्वाइंट बिटवीन द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट रिब एंड द स्टर्नम. अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ये डायग्राम है सेनकोंड्रोसिस की. चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बाय सिम्फिसिस. फर्स्ट वन है हाइलिन कार्टिलेज कवर्स द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन
and is fused to an interventing pad of fibrocartilage. Second one है जी amphiarthrotic joints designed for strength and flexibility. अगर अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट वन है इट इंक्लूड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स एंड द प्यूबिक सिम्फसिस ऑफ द पेल्विस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिम्फसिस के डायग्राम है। ये सिम्फसिस का आगे हमने फर्दर आपकी आसानी के लिए क्लासिफाइड किया एक एक पॉइंट के साथ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी synovial joint। ये फर्स्ट वन है जी those joints in which the articulating bones are separated by a fluid containing joint cavity। सेकेंड है जी all are freely movable diarthrosis। इसकी एग्जांपल्स में इंक्लूड है all limb joints and most joints of the body। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी synovial joints by general structure। फर्स्ट वन है जी synovial joints all have the following। जितने भी synovial joints उनके अंदर इंक्लूड है articular cartilage, joint cavity, articular capsule, synovial fluid, reinforcing ligament। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये synovial joint का जनरल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट synovial joint by stability। फर्स्ट वन है जी stability is determined by articular surface, shape determines what movements are possible, ligaments unite bones and prevent excessive और undesirable motion। जितने भी ligaments होते हैं ये यूनाइट करते हैं बोन्स को और प्रिवेंट बचाते हैं कि एक्सेसिव और अनडिजायरेबल कहीं मोशन ना हो। अब हम बात करते हैं मसल टोन की। मसल टोन इज अकम्प्लिश्ड बाय मसल टेंडन्स अक्रॉस जॉइंट्स एक्टिंग एज स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, टेंडन्स दैट आर केप्ट टाइट और टेल टाइम्स बाय मसल टोन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं synovial joints की बाय मूवमेंट। फर्स्ट वन है जी the two muscles attachments across a joint are first one origin attachment to the immovable bone, second है जी insertion attachment to the movable bone described as movement along transverse, frontal और sagittal plane। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं synovial joints की by range of motion। फर्स्ट वन आता है जी नॉन एक्सियल, सेकेंड आता है जी यूनी एक्सियल, थर्ड है जी बाई एक्सियल, फोर्थ है जी मल्टी एक्सियल। अगर नॉन एक्सियल की बात करें इसके अंदर आता है जी स्लीपिंग मूवमेंट्स ओनली। यूनी एक्सियल की बात करें तो इसके अंदर है जी मूवमेंट इन वन प्लेन। जितने भी यूनी एक्सियल होते हैं यूनी से मुराद है जी वन, तो ये वन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। बाई एक्सियल का मतलब है जी बाई मीन्स टू, और ये मूवमेंट इनकी जितनी भी है ये टू प्लेन्स में हो रही होती है। और मल्टी एक्सियल से मुराद ये है जी इनकी मूवमेंट हो रही होती है थ्री प्लेन्स में, जैसा कि आप देख रहे हैं मूवमेंट इन और अराउंड ऑल थ्री प्लेन्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ synovial joint। फर्स्ट वन है जी प्लेन ज्वाइंट्स। इसके अंदर इंक्लूड है आर्टिकुलर सरफेसेस आर एक्सेंशियली फ्लैट, अलाउ ओनली स्लिपिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल नॉन एक्सियल ज्वाइंट्स। राइट साइड पर डायग्राम भी है, ये इसको ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की जो कि हिंज ज्वाइंट्स। इसके अंदर इंक्लूड है जी cylindrical projections of one bone fits into a trough shaped surface on another. Motion is along a single plane. Uniaxial joints permit flexion and extension only, for example elbow और interphalangeal joints। हमारे जो elbow है और interphalangeal joints हैं ओनली ये वन प्लेन पर मूवेबल है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइवट ज्वाइंट्स की। राउंडेड एंड ऑफ वन बोन प्रोड्यूसेस इनटू अ स्लीव और रिंग composed of bone of another. Only uniaxial movement allowed। जो पाइवट ज्वाइंट्स हैं इनमें यूनिएक्सियल जितनी भी मूवमेंट है ये अलाउ है। फॉर एग्जांपल ज्वाइंट बिटवीन द एक्सिस एंड द डेंस एंड द प्रोक्सिम रेडियो अल्नर ज्वाइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पाइवट ज्वाइंट की डायग्राम है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉन्डाइलॉइड और इलिप्सोइडल ज्वाइंट्स। फर्स्ट वन है जी ओवल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ कम्प्लीमेंट्री डिप्रेशन इन अनदर। सेकेंड है both articular surface are oval. Biaxial joints permit all angular motions, for example radiocarpal जिसे हम wrist joint कहते हैं and metacarpophalangeal joints। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक डायग्राम ड्रा की है, ये है जी कॉन्डाइलॉइड और इलिप्सोइडल ज्वाइंट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सैडल ज्वाइंट। फर्स्ट वन है जी सिमिलर टू कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट्स बट अलाउ ग्रेटर मूवमेंट। ये सिमिलर होता है जी कॉन्डाइलर ज्वाइंट के बट ये अलाउ करता है ज़्यादा मूवमेंट। सेकंड वन है जी ईच आर्टिकुलर सरफेस हैज़ बोथ अ कनकेव एंड अ कन्वेक्स सरफेस, फॉर एग्जांपल कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट ऑफ द थंब। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सैडल ज्वाइंट की ही डायग्राम है। अब हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट।
जैसा कि आपको नाम से ही फील हो गया, जो इनकी मूवमेंट होती है इनकी मल्टी एक्सियल होती है। अ स्फेरिकल और हेमिस्फेरिकल हेड ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट्स विद द कपलाइट सॉकेट ऑफ अनदर। मल्टी एक्सियल ज्वाइंट्स परमिट द मोस्ट फ्रीली मूवमेंट सैनोवियल ज्वाइंट, फॉर एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप बोन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट की डायग्राम है। जो इनकी मूवमेंट होती है वो मल्टी एक्सियल पर होती है। देन वी विल टॉक अबाउट क्लिनिकल एस्पेक्ट, जिसमें फर्स्ट वन है जी स्प्रेन्स। The ligaments reinforcing a joint are stretched or torn. Partially torn ligaments slowly repair themselves. और third one है जी completely torn ligaments required prompt surgical repair. जो completely torn हो जाते हैं ligaments, इनके लिए proper surgery चाहिए होती है इनको repair करने के लिए। Then we will talk about cartilage injuries. First one है जी the snap and pop of overstressed cartilage. और second one है जी common aerobics injury. और थर्ड वन है जी रिपेयर्ड विद आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। देन वी विल टॉक अबाउट डिसलोकेशंस। फर्स्ट वन है जी इट अकर व्हेन बोन्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ अलाइनमेंट, यूजुअली अकम्पनाइड बाय स्प्रेन्स, इन्फ्लेमेशन एंड जॉइंट इमोबिलाइजेशन। थर्ड वन है जी caused by serious falls and are common sports injuries. एंड लास्ट वन है जी सबलक्सेशन, जो कि पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ अ जॉइंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी एंड डिजेनरेटिव कंडीशंस। जो फर्स्ट वन है जी ये है बर्साइटिस, एन इन्फ्लेमेशन ऑफ अ बर्सा यूजुअली कॉज्ड बाय अ ब्लो और फ्रिक्शन। सिम्टम्स आर पेन एंड स्वेलिंग। जो इनके सिम्टम्स हैं ये फील होते हैं जहाँ स्वेलिंग हो जाए या पेन स्टार्ट हो जाए। ट्रीटेड विद एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एक्सेसिव फ्लूइड मे बी एस्पायरेटेड। जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है अगर उनका यूज़ किया जाए तो इनको ट्रीट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं टेंडोनाइटिस की। इसके अंदर इंक्लूड है जी इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन शीट्स टिपिकली कॉज्ड बाय ओवर यूज। सेकेंड वन है जी सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट आर सिमिलर टू बर्साइटिस। इसके भी जितने भी सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट है ये सिमिलर है बर्साइटिस के। देन वी विल टॉक अबाउट आर्थराइटिस। More than 100 different types of inflammatory or degenerative diseases that damage the joints. Most widespread crippling diseases in the US. सबसे ज़्यादा जो crippling diseases इसके related ये US में पाई गई हैं। Symptoms में include है pain, stiffness and swelling of a joint. Then आता है जी acute forms are caused by bacteria and are treated with antibiotics. और last one है जी chronic forms include osteoarthritis, rheumatoid arthritis and gouty arthritis. Then we will talk about osteoarthritis. First one है जी most common chronic arthritis, often called wear and tear arthritis, affects women more than men. जो osteoarthritis है ये ज़्यादातर असरअंदाज होता है वुमेन पर बनिस्बत मैन। 85% of all Americans develop osteoarthritis, more prevalent in the aged and is probably related to the normal aging process. Then we will talk about our last slide, जो कि है rheumatoid arthritis, chronic inflammatory autoimmune disease of unknown cause with an insidious onset. Second है जी usually arises between the ages of 40 to 50. जो rheumatoid arthritis है ये 40 to 50 एज के दरमियान में अकर होता है, बट मे अकर्स एट एनी एज। इसकी शर्त नहीं है, ये कोई भी एज में अकर हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड जॉइंट टेंडरनेस, एनीमिया, ओस्टियोप्रोसिस, मसलर ट्रोफी एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है द कोर्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज मार्क्ड विद एक्सासर्बेशंस एंड रिमिशन। आई होप कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो।